मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करवानी है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, टोटल सीट्स कितनी हैं, सारी बातें जानने वाले हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं एंड उनकी सीट्स कितनी हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। बात करते हैं कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो यूपी में टोटल कॉलेज 23 हैं जो कि गवर्नमेंट है। अब बात करते हैं टोटल सीट्स के बारे में। तो आपकी टोटल सीट्स हैं 30,000, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हैं ये दोनों। अब ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि आपकी सीट्स कितनी हैं, यानी आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कितनी सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आपकी टोटल बीएससी नर्सिंग सीट्स तो 12,500 हैं, जिसमें से गवर्नमेंट है आपकी 1,300 और प्राइवेट हैं 10,200। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग टू कॉलेज, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी जाएगी। तो KGMU की है 105 जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। पहले मैं जनरल वाले बच्चों के बारे में बता देती हूँ, तो आप देख लीजिए। जनरल वाले बच्चों का है 105 KGMU में। SGPGIMS ये कट ऑफ उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स 100 हैं या फिर 95 प्लस हैं, क्योंकि आपको तभी चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। तो SGPGIMS के लिए 102 प्लस, LLRM के लिए आपके 98 प्लस, GSVM मेडिकल कॉलेज के लिए 97 प्लस, SN आगरा के लिए है 95 प्लस। GMC का मतलब होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपके 8 हैं। तो पहले मैं वो GMC क्लियर कर देती हूँ आपके। तो यहाँ चलते हैं। हमारे टोटल GMC 8 हैं। पहला है जालौन में, दूसरा है अम्बेडकर नगर में, तीसरा है कन्नौज, चौथा है सहारनपुर, पाँचवा है फिरोज़ाबाद, सिक्स्थ है बदायूं, सातवां है अम्बेडकर नगर, आठवां है बांदा। इसमें पर नर्सिंग की पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको उसको स्किप करना है। बात करने वाले हैं OBC वाले बच्चों के लिए। तो KGMU की कट ऑफ है उनकी 98 प्लस, SGPGIMS में है 95 प्लस, LLRM में है 90 प्लस, GSVM मेडिकल कॉलेज में है 89 प्लस, SN आगरा मेडिकल कॉलेज में है 88 प्लस, GMC में है 85 प्लस। अब बात करते हैं KGMU में SC and ST बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, वो है 85 प्लस, SGPGIMS में 82 प्लस, LLRM में है 78 प्लस, GSVM मेडिकल कॉलेज में है 77 प्लस, SN आगरा मेडिकल कॉलेज में है 75 प्लस, GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है 70 प्लस। अगर आपके 70 प्लस हैं, अगर आप SC and ST कैटेगरी के हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की, यानी आपको अपनी काउंसलिंग कैसे करवानी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मार्क्स भी अच्छे होते हैं पर फिर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी काउंसलिंग ही ठीक से नहीं करते, यानी अपनी जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग है वो ठीक से नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके 95 प्लस मार्क्स हैं, ओके। तो आपने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज पहले भर दिए और सारे गवर्नमेंट कॉलेज नीचे भर दिए, तो आपको प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब कि जो आप फर्स्ट पे रखोगे ना, वही आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी फर्स्ट 3 जो कॉलेजेस आप फिल करते हो वही आपको इन तीनों में से अलॉट होता है कॉलेज, अगर आपके मार्क्स उन कॉलेजेस के अकॉर्डिंग है, वरना आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है अगर आपके मार्क्स कम है। प्राइवेट कॉलेज भी तभी अलॉट होगा जब आपके मार्क्स अच्छे हैं काफ़ी और आपने गवर्नमेंट कॉलेज पहले फिल करें, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भरे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 71, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज भरना है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको लास्ट में भरने हैं, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC से हो। SC and ST बच्चों को मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम जनरल का सिनेरियो OBC का सिनेरियो लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपके 71 मार्क्स आए हैं, आपको प्राइवेट ही भरना, ये नहीं आप गवर्नमेंट भर जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर आपने ऊपर गवर्नमेंट भर दिए, नीचे प्राइवेट भर दिए कम मार्क्स में, तो आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट ही अलॉट होगा। हो सकता है प्राइवेट भी ना मिले, क्योंकि आपने अगर बिल्कुल लास्ट में भरा हो, सारे गवर्नमेंट भर दिए हों और फिर लास्ट में 1-2 ही प्राइवेट भरे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जी, एक बच्चा है जिसको काउंसलिंग करवानी है अपनी। अरे मैं तो बच्चा, मान लीजिए आपके 100 या 98 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको क्या करना है, जो जितने भी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं
वो सबसे पहले भरने हैं। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपको प्राइवेट भरने हैं अगर आपके मार्क्स 100 से 98 प्लस के बीच में है। जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स 91 हैं और ओबीसी एंड जनरल से हैं, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी? तो आपको क्या करना है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी यानी 7 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको भरने हैं। उसके बाद जो प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं वो भरने हैं। इनकी भी कट ऑफ इतनी ही जाती है, पर वो आपको एंड में भरना है क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है एज़ कम्पेयर टू जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भरने हैं सारे, उसके बाद ये हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस भरने हैं। आपकी जो पसंद के कॉलेज है वो नीचे रख देना अगर आपके मार्क्स कम हैं। जैसे कि आप KGMU भर सकते हैं। जितने भी कॉलेज जो बच जाएँ सारे भर देना। 20 तक अपने कॉलेज की लिस्ट बनाना। 20 कॉलेजेस तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाना ही बनाना, क्योंकि काफ़ी हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा कॉलेज चूज़ करोगे उतने हाई चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। करते हैं SC एंड ST बच्चों के जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं, तो उनको क्या करना है, जितने भी GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको सबको 1 बाय 1 प्रेफरेंस लिस्ट में डाल देना है 7 तक। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस भरने हैं जो आपको पसंद है या जिनकी कम फीस है और INC अप्रूव्ड है। वो मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है 15 मेडिकल कॉलेजेस जो INC अप्रूव्ड है, 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको चेक कर लेना। आपको जो कॉलेज पसंद आए प्राइवेट में आप वो इसमें फिल कर देना। क्योंकि आपके मार्क्स 70 प्लस हैं तो कम चांसेस होते हैं वैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, पर लेकिन GMC की जो SC एंड ST के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 70 प्लस ही जाती है। सो आई होप आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे तो मिल सकता है। अब बात करते हैं केस 5 यानी अगर जिन बच्चों के 50 से 60 मार्क्स हैं और उनको कोई चांसेस नहीं है भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, तो आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही भरने हैं सारे जो आपके फेवरेट हो या फिर जो आपको पसंद हो वो कॉलेजेस आपको फर्स्ट नंबर पे भरने हैं। जैसे आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग कि आपके घर के पास कौन सा कॉलेज है या फिर आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो, उसके हिसाब से वो वाला कॉलेज आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर भरना है, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं कि यही वाला कॉलेज आपको अलॉट होता है, अलॉटमेंट लेटर आता है इसका, आपको यही कॉलेज मिलेगा। सो इसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है, पर ये आपको अपनी चॉइस से भरना है कि आपको कौन सा पसंद है। आपको सारे प्राइवेट कॉलेज भरने हैं यहाँ पे जो आपको पसंद है जितने भी, तो आपको गारंटेड अगर आप जो फर्स्ट वाला रखोगे वही वाला आपको अलॉट होगा। अगर बाई द फिर नहीं हो रहा तो जो बाकी आपने भरे हैं वो आपको अलॉट होगा, पर 99 चांसेस होते हैं कि ये फर्स्ट वाला ही मिलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट वाला सोच समझ के भरिए अपने अकॉर्डिंग। अगर मिस्टेक हो रही तो उसको दोबारा चेक कर लीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए।